मोमेंटम को बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि अभी नए नए आप प्रदेश अध्यक्ष बने। मैं संगठन का बहुत पुराना आदमी हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं उसको, और हमारे देश के नेता भी सब जानते हैं। चुनौती है देश को, संविधान को बचाने के लिए, इस यहाँ के देश के नौजवानों की रोजी रोटी के सवाल पर, अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करने के लिए, पेपर लीक आउट होने वाली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, इस चुनौती को हम लोग डट करके, चाहे वो विधानसभा होगा, चाहे देश की पार्लियामेंट में है, जो सूनी लगती थी मोदी के सामने देश की पार्लियामेंट अब समाजवादी विचारों और डॉक्टर लोहिया के विचारों से भरी मिलेगी। देश की पार्लियामेंट वो आवाज निश्चित रूप से देश में खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोगों की आवाज होगी, नौजवानों के लिए होगी आवाज, और हम लोग डट करके ऐसी चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री क्या लगता है गठबंधन सरकार झूठ बोलने वालों की सरकार, जो इन्होंने 10 साल के बाद 48 साल का सपना देखा था ना कि हम 48 साल तक हुकूमत करेंगे और 400 के पार सीटें पाएंगे, तो देश के किसानों ने, नौजवानों से समझ लिया कि ये दोगुनी आय के बदले में इन्होंने किसानों के लिए काला बिल दिया, और काला बिल दे करके जब वो किसान अपने हित के लिए आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उनके रास्ते में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े भाले, और यहाँ तक कि बर्फीली हवाओं में चलता हुआ जूझता हुआ किसान को ठंडे पानी की बौछारें दी गई। 750 किसान मारे गए। नौजवान जब नौकरियों के लिए फार्म डालता है, पेपर लीक का बहाना देकर के उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो सारी की सारी आवाज अब देश की पार्लियामेंट में चलेगी और उनका कोई झूठा वचन नहीं चल पाएगा। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये देश की सरकार नहीं चला पाएगी। कितना फायदा मिला है? पीडीए का जबरदस्त फायदा मिला है। दलित समाज के लोगों ने भारतीय संविधान के लिए, बाबा साहब के विचारों को, डॉक्टर लोहिया के विचारों के अनुयायी लोग बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। साथ ही साथ पिछड़े समाज के लोगों ने भी, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति रहा हो, किसी भी जाति का व्यक्ति रहा हो, धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके पीडीए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वरूप को, जो पीडीए का स्वरूप उन्होंने दिया है, जिसमें सबका हित है, सबका कल्याण है, अगड़े में भी जो पिछड़े हैं उनके भी कल्याण के लिए योजनाएं हैं, उन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनाया था। बीजेपी का बहुत बड़ा ये एजेंडा रहा और इसको चुनाव में बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश की कर रहा। अयोध्या हार गई बीजेपी। यही तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खल रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंडिया अलायंस के अंतर्गत दलित समाज के बेटे को, अवधेश प्रसाद जी को, फैजाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। लोगों से कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को, जो राम को लाया है उसको लाने का प्रयास करिए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने समझ लिया कि राम को तो लाने वाले सब लोग हैं, राम को लाने वाले भाजपा के लोग नहीं हैं, राम ने तो सबको लाया है, और जब राम ने सबको लाया है तो राम को लाने वाले कौन हैं? भगवान राम के उस पवित्र पावन धरती पर, जैसे रामायण में सेवरी के आश्रम में भगवान राम खुद चल करके गए थे, सम्मान किया था सेवरी का, उसी प्रकार से भगवान राम आदरणीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो संविधान का रक्षक, लोकतंत्र का रक्षक और ओबीसी एससी एसटी का रक्षक भगवान राम ने उन्हें बुला करके माला पहना दिया, स्वागत करवा दिया कि आप जा करके इस देश की पार्लियामेंट में भारतीय संविधान की रक्षा करो। ऐसे भगवान श्री राम के लाल अवधेश जी को देश की पार्लियामेंट में, अयोध्या फैजाबाद ही नहीं बल्कि पूरा मंडल का मंडल, बाराबंकी, आपका सुल्तानपुर, इधर अमेठी, अंबेडकर नगर, सभी जनपदों की जितनी भी विधानसभाएं थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, वहां के किसानों, नौजवानों, महिलाओं ने मिलकर के साफ कर दिया।